नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव इन दिनों रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में अपने समर्थकों के बीच पहुंचकर चाय पर चर्चा करने के दौरान अपनी सरकार खासकर 1 साल के दौरान स्वास्थ्य सेवा में किए गए सुधारों की उपलब्धियों को बता रही हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कोसली, कनीना व अटेली में नवनियुक्त मार्केट कमेटी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन को पदभार ग्रहण करवाया। इसी कड़ी में कोसली पहुंची स्वास्थ्य मंत्री से जब कोसली विधायक के 1 साल के दौरान हुए कार्यों की मार्किंग पूछी गई तो उन्होंने मेरिट दे दी। इस दौरान मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बिहार चुनाव परिणामों पर भी जवाब दिया। मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं सबकी नोटिफिकेशन हो चुकी है और आज उन्होंने हमें बुलाया कि बोले कि मुझे सीट पे बिठाएं, तो हम बेसिकली सीट पे बिठाने आए हैं। आज कोसी में रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ, इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकती। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें, स्पेशलिस्ट और लें। मुझे हरियाणा की बात है, दक्षिण हरियाणा या किसी और की, मैं पूरे हरियाणा में कोशिश कर रही हूँ जहाँ नहीं है। पहले सेंट्रल जो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हम ज़्यादा ताकतवर तंदुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है पहले भी कि उसके बाद आती है CHC और सब डिविजनल अस्पतालों की और फिर PHCs की। बहुत सारी चीज़ें जिन पे बहुत ज़्यादा काम अभी भी बाकी है, मैं ये मानती हूँ, मगर धीरे धीरे ही वो काम, क्योंकि पहले डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत थी। हमने 1100 से भी ज़्यादा डॉक्टर दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ बोला जाता था कि दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ आज के दिन 70% मैंने खरीदी हैं HMSCL के थ्रू, तो कोई दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है तो वो उसके लिए मैंने CMOs को बोला है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि पोर्टल बना हुआ है दवाइयों का, अगर पोर्टल पे दवाइयाँ दिख रही हैं और तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्यों हो रहा है। साथ तीसरी बात थी मशीनों की। मशीनों पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैंने जहाँ तक एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, सभी सिविल अस्पताल के लिए पूरी तंदुरुस्त कर दी हैं सारी। और जो मशीनें पहले वहाँ चल रही थी उनको वहाँ भेजा है जहाँ पहले मशीनें ही नहीं थी। तो जैसे आपका सब डिविजनल अस्पताल है, अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर मैं जल्द से जल्द काम कर रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है, ये हमारी सरकार बनी है और मैं तो कहूँगी एक तरफा ही एक मैंडेट मिला है, बिहार वालों ने दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले वक्त में सरकार तो हम बनाएंगे ही। और इस बारी 100 से या 200 से 150 से भी ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे। आप देखिए जी, जब उद्घाटन हुआ था, आप जानते हैं, जब तो सितंबर में हुआ था, तब थोड़ा लेट था इस साल में क्लासेस शुरू करने के लिए। अगले साल डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद आपको मालूम है हमें टीचर्स लगाने पड़ते हैं, हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, अगले साल डेफिनेटली वो शुरू हो जाएगा। 100 में से मैं 90 दूंगी। काम कर रहे हैं और जब भी मैं देखती हूँ कि जब लोग आते हैं अपने पास, तो हमेशा ये बोलते हैं कि अनिल जी के पास गए थे, उन्होंने काम कर दिया। अगर अनिल जी बोलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है तो राव साहब को भेज देते हैं, और अगर हेल्थ का काम होता है तो सीधा मेरे पास चल रहा है IMT पे। इसमें कोई दो सवाल नहीं है, इसलिए आई थिंक विधायक जी ज़्यादा बेहतर विराम तो लगा नहीं है।